होगा। तो ये बड़ा बयान सीएम की ओर से, जहां उन्होंने कहा है कि राम मंदिर घोटाला मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा। साथ ही अनावश्यक रूप से अयोध्या की छवि खराब ना करने की भी सीएम ने अपील की है। वहीं मामले में कोई दोषी हुआ तो उसे जरूर सजा मिलेगी। तो ये बड़ी बात, बड़ा बयान सीएम यहां देते नजर आए। वहीं आपको बताते चलें कि राम मंदिर दान चोरी विवाद को लेकर, इस मामले को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर दान विवाद और एसआईटी जांच को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी पक्षों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक कोई भी बयानबाजी ना करे। तो ये बड़ी जानकारी, जहां राम मंदिर गबन मामले को लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया है। साथ ही सीएम ने कहा है कि एसआईटी जांच पूरे होने तक कोई भी अनावश्यक रूप से बयानबाजी ना करे, जिससे हालात बिगड़े। वहीं अयोध्या की छवि खराब ना करने की भी सीएम ने यहां अपील की है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि सीएम ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कोई भी सबूत हो तो उसे एसआईटी तक पहुंचाए। तो सीएम यहां बड़ी अपील करते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चलें, अपने अयोध्या दौरे के दौरान सीएम ने ये बड़ा बयान दिया है। तो राम मंदिर मामले में सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। अयोध्या में सीएम योगी ने यह बड़ा बयान दिया है, जहां सीएम योगी ने कहा है कि राम मंदिर मामले में एसआईटी जांच जारी है। राम मंदिर गबन मामले में एसआईटी जांच जारी है। वहीं इसको लेकर सीएम ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि कोई भी ऐसी टिप्पणी ना हो, ऐसी बयानबाजी ना हो जो राम भक्तों को आहत करे, जिससे राम भक्तों को किसी भी तरह की कोई चोट पहुंचे। वहीं कोई भी सबूत हो तो एसआईटी तक पहुंचाने में लोग मदद करें। तो सीएम की ये बड़ी अपील, ये बड़ा बयान सीएम योगी की ओर से, जहां राम मंदिर मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा, ऐसा सीएम कहते नजर आए हैं। वहीं सीएम ने कहा है कि अनावश्यक रूप से अयोध्या की छवि खराब बिल्कुल ना की जाए। वहीं मामले में कोई दोषी हुआ तो उसे जरूर सजा मिलेगी। ये बड़ी बात सीएम अयोध्या में कहते नजर आए, जहां उन्होंने कहा है कि राम मंदिर मामले में अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। और सीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी। इसने पूरी ताकत लगा दी थी और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था? जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगन्यता राम। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। अयोध्या में तो राम मंदिर दान चोरी विवाद पर यह बड़ा बयान सीएम योगी की ओर से सामने आया है, जहां
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर दान विवाद और एसआईटी जांच को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ संजीव सिंह जुड़ चुके हैं। तो संजीव, देखिए, एक बड़ा बयान सीएम की ओर से दिया गया है राम मंदिर मामले को लेकर। तो क्या कुछ जैसे एक बयान सीएम ने यहाँ पे दिया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो इसको लेकर सीएम ने क्या कुछ संकेत दिए हैं? देखिए, इससे उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि कोई इस पूरे प्रकरण में अगर कोई भी दोषी होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि अगर वो ट्रस्ट का भले ही किसी भी पद क्यों ना आसीन हो, अगर जांच में ये पाया जाता है कि दान प्रकरण में जो है उनका भी हाथ है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है ये भी कहा जा सकता है कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है और इसके अलावा जो उनके पास पद है वो पद भी जा सकता है, नए लोगों को मौका भी मिल सकता है। तो जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो स्पीच था वो काफी ज्यादा आक्रामक रहा है। यानी कि उन्होंने साफ संदेश दिया है कि कानून व्यवस्था के साथ कोई भी अगर खिलवाड़ करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही जो है उनके निशाने पर जो है समाजवादी पार्टी रही, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि मंदिर निर्माण में जो है बहुत से ऐसे राजनीतिक दल थे जो कि रोड़ा लगा रहे थे और विरोध पैदा कर रहे थे। तो उनका साफ संकेत जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर था। और जिस तरह से एसआईटी का गठन किया गया है और एसआईटी को 1 सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है, तो ये कहा जा सकता है कि वो 1 सप्ताह की जो रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट है, उसकी भी समय अवधि जल्दी पास आने वाली है, क्योंकि जो फाइनल रिपोर्ट उनको देना है वो 15 दिन के अंदर देना है। तो ऐसे में जो है जो जांच एसआईटी की वो कहीं पे अवरोध न पैदा है, इसको मद्देनजर देखते हुए जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक ये घोषणा की है कि इस पूरे प्रकरण में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले में दूध का दूध, पानी का पानी अलग किया जाएगा। जी, मुख्यमंत्री ने अपील भी की है सभी पक्षों से कि जब तक जांच पूरी ना हो, कोई भी किसी भी तरह की कोई टिप्पणी, कोई बयानबाजी ना हो। तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जा रहे हैं? ये कहा जा सकता है कि इस प्रकरण के बाद से जो है बहुत से लोगों ने जो है बयानबाजी भी करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में जो है मुख्यमंत्री का ये साफ संदेश है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो किसी प्रकार की कोई भी टीका टिप्पणी न की जाए और एसआईटी जो जांच करी उसमें सहयोग जो है बनाए रखा जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा जा सकता है, संदेश देने की कोशिश की है कि एसआईटी ने जो है अभी तक की जो जांच की है उसमें कई नामों का भी खुलासा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल जो है इसकी बात को मीडिया के सामने नहीं रखा जा रहा है। और उनका ये कहना है इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो और जो भी इस पूरे प्रकरण में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजीव। तो राम मंदिर मामले को लेकर सीएम का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि जब तक एसआईटी जांच पूरी ना हो तब तक किसी भी तरह की कोई बयानबाजी, कोई भी टिप्पणी किसी भी पक्ष की ओर से ना की जाए। वहीं अब आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि अयोध्या में सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। कार सेवकों पर गोली चलाने भी आज उपदेश देने चले हैं। तो ये बड़ा बयान सीएम देते नजर आए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि कार सेवकों पर गोली चलाने भी आज उपदेश देने चले आए हैं। वहीं जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज ज्ञान दे रहे हैं। तो सीएम का विपक्ष पर ये जमकर निशाना देखने को मिला है, जहां सीएम ने विपक्ष को लेकर ये साफ कहा है कि जो लोग जय श्री राम बोलने पर लाठी चलाते थे, लाठी डंडे चलाते थे, वार करते थे, वही आज लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को ज्ञान सिखा रहे हैं। वहीं राम भक्तों, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले आए हैं। तो ये बड़ा बयान सीएम की ओर से सामने आया, जहां अयोध्या में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि जो लोग जय श्री राम बोलने पर लाठियां भांजते थे, लाठी बजाते थे, लाठी डंडों से लोगों पर वार किए जाते थे, वही अब ज्ञान देने चले आए हैं। कार सेवकों पर गोली चलाने भी आपको बताते चलें, जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा सीएम कहते नजर आए। ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, जहां उन्होंने जमकर विपक्ष पर, पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में सीएम ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा है।
साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजते थे, लाठी चलाते थे, वही आज लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी डंडों से लोगों की पिटाई करते थे, मारपीट करते थे, वही आज ज्ञान सिखाने में लगे हुए हैं। तो सीएम ने जमकर निशाना साधा है विपक्ष पर। और क्या कुछ सीएम ने कहा है, आइए सुनते हैं। भीषण गर्मी में भी बाहर टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर, और तब भी नौजवानों में हौसला है, उत्साह है, क्योंकि अब हम नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के वासी हैं। पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। अब देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाते हैं तो बहनों और भाइयों, अब हम अगर बोल दें कि यूपी के हैं, खुश, और आपने कह दिया कि अयोध्या के हैं, तो अगला व्यक्ति आपको गले से लपकने के लिए उतावला दिखाई देता है। इसी अयोध्या के नाम पर, हमारी पावन अयोध्या के नाम पर जय श्री राम का नारा लगाने पर ये लाठी गोली चलाते थे। इनके दोगले चरित्र को देखो। जो कांग्रेस अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बनने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई थी, इसने पूरी ताकत लगा दी थी, और इसने माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ दिया था बड़ी बेशर्मी के साथ में कि राम तो हुए ही नहीं। जिसने आपके सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा किया था, वह कांग्रेस आज अयोध्या पे बड़ी मचल रही है। बोल रही राम भक्तों का अपमान हो गया। अरे तब क्या राम भक्तों का अपमान नहीं हो रहा था? जब आप कहते थे, सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता एफिडेविट देते थे, इनकी सरकार बेशर्मी के साथ शपथ पत्र दाखिल करती थी, कहती थी राम हुए ही नहीं। भगवान राम, जगत नियंता राम, श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही थी कांग्रेस। वहीं सपा कार्यालय में आयोजित ब्राह्मण बैठक को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। सर, इस समय राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला इस समय गूंज रहा है और विपक्ष लगातार इल्जाम लगा रहा है और कह रहा है कि बताइए भगवान राम के साथ इन लोगों ने छल कर लिया। नहीं, प्रतिपक्ष देखिए, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या लेना देना, हमारी सरकार से क्या लेना देना। मंदिर की पूरी व्यवस्था ट्रस्ट संचालित करता है। जैसे ये विषय सामने आया, उसकी गंभीरता को सरकार ने समझने का काम किया, मुख्यमंत्री जी ने समझने का काम किया, और इसीलिए तुरंत एसआईटी का गठन किया गया। इसलिए कि लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ ये सवाल है, लोगों के विश्वास और भरोसे से जुड़ा हुआ ये सवाल है। इस तरह के सवाल खड़े होने नहीं चाहिए। अगर ये हुआ है तो बहुत दुर्भाग्य है, और सरकार का पूरा प्रयास, इसीलिए एसआईटी का गठन है कि जिसके ऊपर भी आरोप प्रमाणित हो जाएगा उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और मिलनी ही चाहिए। इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। लेकिन बेवजह का बात भी प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। भाई एसआईटी का गठन हो गया तो आप इंतजार कर लें, उसकी रिपोर्ट आने दें। आप उस पर आपको लगे कि ठीक से जांच नहीं हुई तो आप जो मन सो बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। आप, देश की जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। सबकी सच्चाई को बहुत अच्छी तरीके से जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। एक अंतिम सवाल सर, ब्राह्मण जो कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ब्राह्मणों की बैठक हुई, क्या लगता है लगातार 9-9.5 साल से जब से आपकी सरकार है, ब्राह्मण विरोध का मुद्दा हमेशा गूंजता रहता है विपक्ष के द्वारा, क्या लगता है इस बार जो आपका कोर वोटर उसमें सेंधमारी की तैयारी? ना, कोई सेंधमारी नहीं है। ये कुछ मठाधीश टाइप के लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग होते हैं, बेवजह की नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं।
अब हमारे बुद्धिजीवी वर्ग को भी ना समझ रहे हैं। सोचिए, आपके बारे में जानता नहीं आदमी आप क्या हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और आप हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। आपकी मीटिंग करने से हम प्रभावित होने वाले हैं कि आपके परशुराम जी की मूर्ति लगाने से हम प्रभावित होने वाले हैं? आपके कर्म हम नहीं जानते। कैसे भगवान के मंदिर को बनाने के लिए कार सेवक गए, कार सेवा करने के लिए गए, तो कैसे अंधाधुंध गोली चलाई आपकी सरकार ने, लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस समय बंगाल से भी कई सांसद जिस तरीके से टूटे टीएमसी से, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से भी चर्चा चल रही है कि तमाम सांसद आपकी पार्टी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, आपके सहयोगी दल भी दावा कर रहे हैं, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, क्या 12 साल बेमिसाल आप लोगों ने इतना समझा दिया कि उनके पार्टी के सांसद ही मोदी जी के साथ आ रहे हैं? देखिए, देश में बहुत बड़ी संख्या है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में, चाहे किसी दल का आदमी हो, अगर मन में राष्ट्र प्रथम का भाव है तो वो भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखना चाहता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नारे के साथ जुड़ना चाहता है। दलीय सीमा टूट रही है, ऐसे लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे साथ थे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बात की। कैमरामैन गौरव के साथ भारत अपडेट, लखनऊ। वहीं वाराणसी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दाल मंडी की 6 मस्जिदों की पैमाइश का काम पूरा हो चुका है। तो वाराणसी से ये बड़ी खबर, जहां दाल मंडी की 6 मस्जिदों की पैमाइश पूरी हो चुकी है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन का ये बड़ा एक्शन। प्रशासनिक टीम ने मस्जिदों के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां प्रशासनिक अमले ने मस्जिदों के क्षेत्र का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। साथ ही काशी विश्वनाथ मार्ग 60 फीट चौड़ा करने की तैयारी में जुट गया है प्रशासन। तो ये बड़ी जानकारी। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि मुहर्रम के बाद बुलडोजर कार्रवाई की संभावना जताई गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दाल मंडी की 6 मस्जिदों की पैमाइश का जो काम है वो अब पूरा हो चुका है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासनिक टीम ने मस्जिदों के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। वहीं वाराणसी में दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां वाराणसी में दाल मंडी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर प्रशासन की कार्रवाई अब तेज हो गई है। वहीं काशी विश्वनाथ धाम से जुड़े मार्ग को 60 फीट चौड़ा करने की योजना के तहत प्रशासनिक टीम ने क्षेत्र की 6 मस्जिदों की पैमाइश और सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है। तो बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि पैमाइश का काम पूरा हो चुका है। वहीं 6 मस्जिदों की पैमाइश और सर्वेक्षण का जो ये पूरा काम है अब पूरा हो चुका है। वहीं अधिकारियों ने संबंधित स्थलों का निरीक्षण भी किया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे भारी संख्या में पुलिस बल इस दौरान मौजूद रहा। वहीं अधिकारियों ने संबंधित स्थलों का निरीक्षण किया है। आवश्यक मापतौल की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन आवश्यक एकदम जो जरूरी तैयारियां हैं उसमें जुट गया है। वहीं मुहर्रम के बाद अब अतिक्रमण हटाने और निर्माणों पर कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है। यानी मुहर्रम के बाद अब बुलडोजर कार्रवाई भी जल्द देखने को मिलने जा रही है। फिलहाल प्रशासन की ओर से आगे की प्रक्रिया को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि 6 मस्जिदों की पैमाइश का काम पूरा हो चुका है। वहीं सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तो दाल मंडी की 6 मस्जिदों की पैमाइश का काम पूरा हो चुका है। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, संत कबीर नगर में हिंदू युवक की हत्याकांड का ये मामला सामने आया है, जहां हत्या के बाद इलाके में भारी बवाल मच गया है। संत कबीर नगर से ये बड़ी जानकारी, जहां हिंदू युवक की हत्याकांड के बाद अब इलाके में तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। आपको बताते चलें कि मृतक के परिवार ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की है। ये बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चलें कि हिंदू युवक की
हत्या के बाद अब उसके परिवारजनों ने, उसके परिवार ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मुस्लिम युवक ने गला रेत कर हिंदू युवक की हत्या की थी। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां संत कबीर नगर में हिंदू युवक का ये हत्याकांड से जुड़ा मामला सामने आया है, जहां आपको बताते चलें कि मृतक के परिवारजनों ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की है। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि मुस्लिम युवक ने गला रेत कर हिंदू युवक की हत्या की थी। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बताते चलें कि संत कबीर नगर में एक हिंदू युवक की एक मुस्लिम युवक द्वारा हत्या कर दी गई थी। छेड़छाड़ का विरोध करते हुए हिंदू युवक का जो ये विरोध था वो उसको भारी पड़ा, जिसके बाद एक मुस्लिम युवक ने उसकी गला रेत कर दर्दनाक हत्या कर दी। आपको बताते चलें, ये बड़ी वारदात के बाद तनाव का माहौल इलाके में देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों में आक्रोश, भारी आक्रोश नजर आ रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि बड़ी वारदात के बाद जो पुलिस है वो एकदम एक्शन मोड में है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। वहीं पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां हिंदू युवक के हत्याकांड से जुड़ा ये मामला, जहां अब मृतक के परिवारजनों ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की है। जो कल जो घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति का मर्डर हो गया था, उसमें अभी जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई उसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है जिला अस्पताल में। उसके अलावा गांव में शांति व्यवस्था है और पुलिस की 5 टीमें लगी हुई हैं। इसके अंदर 3 जनपदों की एसओजी लगी हुई है, संत कबीर नगर की, गोरखपुर की और बस्ती की। इसके अलावा थाने की टीम लगी हुई है, सर्विलांस टीम लगी हुई है। जल्दी अक्यूज्ड की गिरफ्तारी हो जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मृतक के परिवार ने अब आरोपी के एनकाउंटर की मांग की है। आपको बताते चलें, सूर्या हत्याकांड के बाद ये एक और बड़ा मामला सामने आया है, जहां सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ा ये मामला सामने आया है। आपको बताते चलें कि एक हिंदू युवक की एक मुस्लिम युवक द्वारा हत्या कर दी गई, जिसके बाद हत्या के बाद इलाके में भारी बवाल मचा, हड़कंप मच गया। इसके बाद आपको ये भी बताते चलें कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो रमन, देखिए, अब जो मृतक के परिवारजन हैं उन्होंने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल जैनी, जिस तरीके से गुरुवार को आनंद नाम के 30 वर्षीय आनंद नाम के व्यक्ति की गला रेत कर नासिर अली ने हत्या की और जो मृतक था उसके चचेरे भाई ने ही उसको देखा और वही गवाही भी दे रहा है और कह रहा है कि एक शादी के कार्यक्रम का मामला था जहां पर और उसे के परिवार की एक लड़की थी जिसे नासिर अली छेड़खानी करता था और जब आनंद ने उसे टोका और आपत्ति जताई तो नासिर अपने दोस्तों के साथ आया और उसकी गला रेत के एकदम दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी, जिसके बाद से पूरा हड़कंप मच गया संत कबीर नगर में। पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार। हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। धान का कटोरा हमारा छत्तीसगढ़। 23,000 से अधिक किस्मों के धान की खुशबू से महकती वो धरती जहां किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते बल्कि पूरे प्रदेश की खुशहाली की नींव रखते हैं। एक समय ऐसा भी था
जब बढ़ती बिजली बिल और सिंचाई सुविधा की कमी किसानों की